क्लास 12th आरओ में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ेंगे। तो इनकी कवितावली पढ़ने से पहले हम तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ कवि परिचय तो संक्षेप में आपके बुक में ही दिया है कि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के उन महान कवियों में से हैं। इनका जन्म तुलसीदास का जन्म 1532 में बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और कुछ विद्वान जो हैं इनके जन्म स्थान को एटा सोरो गांव में भी मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि रत्नावली के उपदेश के कारण ही जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति में लगे थे और उन्होंने बाबा नरहरि दास को अपना गुरु बनाया था। मुगल काल में उनको सबसे बड़ा व्यक्ति माना गया था। और इनके बचपन का नाम जो एक क्या कहते हैं, इनके जीवन के बारे में मानस का हंस करके अमृतलाल नागर ने एक रचना की है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पे, जिसको मानस का हंस नाम दिए हैं। उसमें इनका बचपन का नाम राम बोला है और इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से कठिनाइयों को झेला है उसको दिया है। तो इनके जीवन गाथा को पढ़ के ये लगता है कि एक महान व्यक्तित्व का निर्माण संघर्षों के रास्तों से निकल के होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महान कवि और महान लोकनायक थे। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। रामचरितमानस जो है इनका प्रमुख महाकाव्य है जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। फिर रामचरितमानस इनकी रचनाएं दिया है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरहवें रामायण, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नरछू, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से जो कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, इसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है सूरदास से प्रभावित होकर के। और तुलसीदास की भाषा जो है वो वैशवाड़ी अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अवधि भाषा को इन्होंने अपने काव्य रचना के लिए चुनाव किया है। तुलसी का ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार था। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का इन्होंने अपनी रचना में उत्तम प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा, कविता, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि गेयात्मक छंदों का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास में एक सर्वश्रेष्ठ कवि के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने ये वेद वेदांगों और शास्त्र पारंगत मनीषी थे। मनीषी मतलब होता है विद्वान। समाज में आदर्शों की स्थापना, समन्वय की भावना को लेकर के इन्होंने रामचरितमानस का रचना की है। जो रामचरितमानस में बोला जाता है कि भक्ति काल में 2 तरह के काव्य होते थे, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। उसकी भी 2 शाखाएं होती थी। राम भक्ति जो भक्ति की सगुण मार्गी शाखा थी उसमें 2 तरह की शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण मार्गी में था ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो सूरदास और तुलसीदास ये सगुण भक्त कवि थे, लेकिन तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे। और इन्होंने जो हम लोगों को पढ़ा है उत्तरकांड से लिया गया है कवितावली, इसमें वो उस समय अपने समय में प्रचलित समाज में भ्रष्टाचार, भूखमरी इत्यादि जो समस्याएं हैं उनको व्यापक रूप से उजागर किया है। ये समस्याएं वर्तमान समय में हम लोगों को कोरोना के वजह से भी है। आर्थिक स्थिति विषम है, लोगों को जीविका के साधन नहीं मिल रहे हैं। यही स्थिति आप एन फ्रैंक की डायरी में भी पढ़े हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था तो जब महामारी या इस तरह के युद्ध होते हैं, विनाशक होते हैं, तो पूरा समाज इसके चपेट में आता है और सब त्राही करते रहते हैं। तो कवितावली जो पढ़ना है उसको हम लोग कल की वीडियो में पढ़ते हैं। आज तुलसीदास का जीवन परिचय।